मैं साहिल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद चौहान पर। चलिए डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था हमारे इसमें, तो इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन चालू कर देंगे आज, ठीक है। तो अभी पहले इम्प्लिसिट फंक्शन चल रहा है हमारा कि इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन के बाद फिर करते चालू। देखिए दे रखा है लॉग रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, चाहे इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जिस हिसाब से बना उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये पहले वाला कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रूट का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस क्या 2x प्लस 2y dy बाय dx। अब इस वाले का क्या होगा, tan इनवर्स वाले का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखो y अपॉन एक्स का भी होगा, क्या होगा y अपॉन एक्स का क्या होगा, y ऐसा का ऐसा, वो सॉरी एक मिनट अपॉन में है ना, हाँ देखो देखो क्या होगा इसका, y अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा, x ऊपर जाके ऐसे का ऐसे, y का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाय dx माइनस, अब x का करेंगे, x का किया तो y ऐसा का ऐसा रहा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया तो मैंने इस 2 को काट दिया, ठीक है। और अब देखो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, इसको मैं इसके नीचे ले गया और इसको इसके नीचे, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, देखो इस x से एक x कटा तो 1 अपॉन x आ गया इधर, तो क्या आ जाएगा इधर 1 अपॉन x dy बाय dx। क्या आ गया 1 अपॉन x dy बाय dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैंने देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो क्या आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैंने इसके साथ भी करी तो क्या आ गया प्लस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy बाय dx, ठीक है। अब देखो इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करी मैंने, इस पूरे की मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ करी तो एक x इस x से कटा तो क्या बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx माइनस, अब इससे ही तो मल्टीप्लाई होगी वो y अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो क्या आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dy बाय dx के टर्म्स को एक साइड ले जाओ और दूसरी जो टर्म्स है उसे एक साइड ले जाओ तो क्या आएगा आंसर, देखो dy बाय dx, जो dy बाय dx की टर्म्स थी वो नीचे पहले लिख रहा हूं, देखो कौन कौन सी आएंगी। एक तो ये पॉजिटिव वाली आ गई, कौन सी ये वाली, और ये एक आ गई नेगेटिव करके, कौन कौन सी आ गई y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाली, माइनस उधर चले जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऊपर कौन सी टर्म्स रहेगी, देखो इस टर्म को तो मैं उधर की साइड भेज दूंगा, तो ये तो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ये तो प्लस का हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला, ये उधर जाके माइनस हो, लेकिन मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लिया, जब इसका और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा
ये जब इसको और जब इसका और इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब इसको और इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ गया, माइनस का साइन मैं खोल दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का साइन खोल रहा हूं, तो क्या आ गया माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस वाली टर्म ऊपर जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, तो अब टर्म क्या आई, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करो, किसी को किसी में चेंज कर लो, मैं कैसे कह रहा हूं, मान के चलो मैं इसको y अपॉन एक्स के में लिखने की कोशिश कर रहा हूं जैसे मैं, ठीक है, मैंने ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लिया और एक बार नीचे से माइनस का साइन कॉमन ले तो क्या आ गया, y, एक मिनट, y प्लस एक्स, और नीचे से ऐसे एक बार माइनस साइन कॉमन ले तो क्या आ गया, x माइनस वाई। इससे अगर तो यही कुछ आंसर आएगा ऐसे, y प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई लिख लो, या तो मर्जी है इसको सेम ऐसा कैसे लिख दो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हाँ ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, देखो बी वाला कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या लिखा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको कीजिए, साइन का क्या होगा, cos, अब देखिए एंगल का होगा, x और y लिखा है, यानी कि इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ऐसा कैसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसका कैसे होगा, इसमें डिवाइडर रूल लग जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाले ऊपर जाके ऐसा कैसा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन। अब क्या होगा, y का होगा और x ऐसा कैसे ही रहेगा, y का होगा तो क्या आएगा, dy बाय dx। एक बार चेक कर लो, नीचे वाले का होल स्क्वायर हुआ, नीचे वाले ऊपर जाके ऐसा कैसा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये ऐसा कैसा, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, 2x माइनस dy बाय dx, ठीक है। अब इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे, cos एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी करी, एक मिनट, cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसी करी तो y cos एक्स वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व, अब इसको देखो, इसको एक बार मैं सिंपलीफाई कैसे कर रहा हूं, इस y से y गया तो क्या बचा, 1 बाय वाई माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इसमें डी वाई बाय डी एक्स की टर्म्स मैं इधर की साइड ले आ रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स में क्या क्या बचेगा वो लिख रहा हूं, जो नीचे चीजें आएंगी डी वाई बाय डी डिनोमिनेटर में तो क्या क्या आएंगी, x cos एक्स वाई, x cos एक्स वाई। अगली टर्म कौन सी आएगी, देखो क्या आएगी, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इधर आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, डी वाई और डी एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ऊपर कौन कौन सी चीजें रहेंगी, ये 2x तो ऊपर का ऊपर ऐसे ही रहेगा, मैंने इसको उधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया 1 अपॉन वाई, माइनस का 1 अपॉन वाई, इसको उधर भेजा तो, और फिर ये भी उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का वाई, माइनस का वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये जो y, अब इसका एलसीएम लेंगे, अब क्या आएगा,
एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर कहां जाना चाहिए? ऊपर। तो यानी कि ये तो वाई स्क्वायर को भी मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे यहां जो y है ये भी y जाएगा एलसीएम में, तो क्या आ गया 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस xy, और ये y जाने का चाहिए नीचे, तो ये y आ गया। इस y से ये y कटा तो एक y बचा, तो जो एक y बचा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, अगर नहीं ऊपर कर दिया क्या हो गया, इस हिसाब से वाई स्क्वायर हो गया, यहां ये y हो गया, ये y क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई कॉस एक्स वाई, हाँ, और नीचे एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। चलिए अब डिफरेंशिएशन चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। अब देखिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रह गए हैं बस, चलिए नॉट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले का आंसर देखिए, इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है एक तरीके से कि इसका y1 जो कि डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, x रूट में 1 प्लस y रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। मैं किसी भी टर्म्स को इधर या उधर कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्या किया, y को ऐसा कैसा रखा, चाहे x को उधर ले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या y को उधर ले जाओ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, माइनस एक्स रूट 1 प्लस वाई, ठीक है। मैंने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो सॉरी इधर यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखो ये दो टर्म सेम सी लग रही है, तो उसको उधर साइड और बाकी टर्म्स को इधर साइड ले आते हैं। जैसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, और सेम टर्म जैसे उधर चली गई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला खुला है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो खोल दीजिए a प्लस बी a माइनस बी। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक्स और वाई कॉमन ले लिया। यहां से जब मैंने एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे बचा वाई। अब देखो यहाँ पे कुछ तो कट रहा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे y प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई, वो दोनों चीजें सेम होती है, जो कि यहाँ पर है नहीं तो कटेगा नहीं। यहाँ पे है y माइनस एक्स, क्या है y माइनस एक्स, तो यहाँ पर y माइनस एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर की साइड ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, रुको एक मिनट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक माइनस का साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो क्या आ गया y प्लस माइनस एक्स, तो ये यहां से ये कटा और ये कटा, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने क्या किया, y ऐसा कैसे लेने दिया, ये इधर आ जाएगा प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहां से y कॉमन लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया y1 नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ऊपर जाके ऐसा का ऐसा, माइनस एक्स का किया तो क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, वो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। माइनस का साइन ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, माइनस एक्स कैसा रहेगा, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। माइनस कैसे क्या रहेगा, ऐसा का ऐसा ही, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1। अब देखो टर्म्स कैसे कटेंगी, ये तो प्लस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, तो प्लस का एक्स और ये माइनस एक्स तो यूं गया,
एक मिनट रुको। तो दोबारा करना पड़ेगा यहाँ से, एक मिनट गलती हुई है क्या। देखो इस मार्क्सन को ऐसे कैसे रहने देते हैं, अंदर ही डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ऊपर जाके ऐसा का ऐसा, फिर एक्स का किया हुआ ऐसा का ऐसा माइनस का साइन, फिर एक्स का किया तो 1। ये आ गया। हम प्रूफ क्या करना है, ये गलत कैसे हो गया, रुको गलत तो नहीं होना चाहिए। देखो नीचे वाले का ऐसा होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला ऊपर जाके ऐसा का ऐसा, इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा -1। ठीक है, फिर क्या हुआ माइनस का साइन, फिर ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी जो कि हो गया प्लस एक्स, माइनस का साइन आ गया नहीं। फिर क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो उसका 1 ही रहा। फिर 1 प्लस में क्यों आ रहा है, गलती कहाँ हुई है। एक मिनट रुको, देखो एक बार दोबारा देख लो, लास्ट बार देखो हो जाएगा क्या। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जाके ऐसा का ऐसा, फिर एक्स का किया, सॉरी हाँ, फिर एक्स का किया तो क्या, पहले तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स ऐसा का ऐसा ही रहा, और ये तो था हाँ। एक मिनट अब देखो कहाँ गलती हुई। देखो ये ऐसा कैसा रहा, ऊपर वाले का किया तो माइनस का साइन इधर आ गया, फिर माइनस का साइन ऐसा कैसे ही रहा। ठीक है, फिर क्या किया, एक्स का करेंगे ना, क्या आ गया, सॉरी यहां पे क्या आएगा एक्स, क्या आएगा प्लस का एक्स, आया, इस एक्स से ये कटा तो क्या आ गया, हाँ अब आ गया। देखो और ये बाहर माइनस का साइन तो था ही, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मिस्टेक हुई थी लास्ट में, हो गई सही। देखो अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y इक्वल टू y1 इक्वल टू क्या आएगा, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2 रूट में x स्क्वायर प्लस 1, फिर x स्क्वायर प्लस 1 का होगा तो क्या होगा 2x आएगा, इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, अब क्या आ गया, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये तो यही सेम टर्म आ गई, तो क्या आ गया। और हाँ देखो ये जो y था, ये जो था, इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड होगी ना, इससे भी होगी इससे भी होगी, तो यहां से x कॉमन भी आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे देखो सी वाला देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 एक पावर आगे आई और एक पावर कम हुई, एक पावर कम हुई। ठीक है, अब क्या होगा, इसका होगा पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 1 अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर 2x आ जाएगा, जिसकी इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखना जरा कैसे। अब जरा एक चीज नोटिस करो, मुझे इसके अंदर क्या बताना है, dy बाई dx निकालना है। तो इसको तो मैं ऐसा कैसे रहने दे रहा हूं, m x
प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1। इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है। इसको देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा, x कॉमन, यहां पे ये क्या बना, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, यहां ये 2 से 2 भी कटेगा ना, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस पूरे के इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे के अगर इससे मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, m और x, क्या आ गया m और ये x हो गया, ये वाला m और ये वाला x। अब जरा देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है और पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो -1 और +1 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, ठीक है। और रूट में क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यही सेम टू सेम यही चीज आ गई y, तो इसको क्या किया, y से रिप्लेस कर दिया, तो y1 की वैल्यू क्या आई, m मैक्स y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। रुकना, आंसर यही है क्या, या इसमें कुछ और प्रूफ करना था। रुको, गलती हुई है, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पर जो x था वो इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये x तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से ही हटेगा x, फिर ये गलती दिखी, मतलब मल्टीप्लाई हुआ था है। और दूसरी चीज यहाँ से भी एक x हटा, ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई से इससे ही है ना, तभी तो बना इधर की साइड आया, तो यहाँ से ये x हटेगा और ये x हटेगा। हाँ देखो ये आएगा आंसर, my रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके अंदर फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, वरना हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख दूंगा और उसे करवा दूंगा, लेकिन स्क्रैच से ही करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, रैंडमली कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा, 11th का या फिर 12th में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी उसका, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखना। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, देखिए ये वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या है, sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई, देन y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है। अब देखिए इसे करेंगे कैसे, अब ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने बैठे तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसने करना कैसा, ये वाला जो क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी का, देखो करना कैसे ऐसे, मुझे क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर नीचे साइन ए आना चाहिए और ऊपर साइन ए प्लस वाई आना चाहिए। लेकिन पहले ये देखो नीचे साइन ए कैसे आएगा, नीचे साइन ए तो तभी आएगा ना जब साइन ए पहले से कहीं डिनोमिनेटर में हो, बस मुझे साइन ए लाना है। साइन ए है कहाँ, नोटिस करो यहाँ पे साइन वाई लिखा है, यहाँ पर तो एक्स लिखा है, तो एक्स तो आएगा नहीं ना, साइन वाई आएगा। साइन ए प्लस वाई लिखा है, लेकिन इसके अंदर ए तो है ना, तो इसे डिनोमिनेटर में लिया हो, किसके, साइन वाई के। साइन वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब यहां से डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, साइन वाई का माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और सॉरी एक मिनट रुको, इसका तो वो लग जाएगा ना, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, देखो क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें।
नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले ऊपर जाके ऐसा का ऐसा साइन ए प्लस वाई। अब इसका करो क्या आएगा, माइनस वो सॉरी प्लस का कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, माइनस का साइन। अब किसका होगा, साइन ए प्लस वाई का क्या होगा, कॉस ए प्लस वाई और डी वाई बाय डी एक्स। तो साइन वाई तो ऐसा कैसा रखा और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1, ये भी था ना। अब देखो सुनो, मैंने क्या किया, नीचे साइन ए लाना था, मैंने लेके साइन ए तो नहीं है लेकिन साइन स्क्वायर ए आ गया, लेकिन ए तो है ना, ठीक है। तो अब देखो ऊपर से मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलता दिख रहा है, तो वो कॉमन निकाला पहले मैंने। डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकाला तो क्या आया, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, इसे क्या बनता है, साइन ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बना, साइन ए माइनस बी, साइन ए क्या है, ए प्लस वाई माइनस बी, बी क्या है, वाई। तो वाई से वाई कटा क्या होता है, साइन ए। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन ए, तो यहां पे लिखा साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू में 1। अब जरा देखो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आया, क्या साइन आया, बस देखो दोनों रेसिप्रोकल में दे रखे हैं और उधर के साइड 1 है, तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको उधर भेजा डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये साइन ए नीचे जाएगा, क्या आएगा, साइन ए, ठीक है। तो यहां से y1 कह लो या dy बाई dx कह लो, चलो dy बाई dx लिख देते हैं, dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है, क्या वैल्यू आ गई ये। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला ये जो लिखा हुआ है, देखिए देखो इसका कैसे करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 sin y cos y dy बाई dx कैसे किया, पहले 2 आ गया है, एक पावर कम हुई, फिर 2 sin आ गया। अब sin y का क्या, sin y का क्या हुआ, cos y, y का क्या, dy बाई dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। फिर cos y का क्या हुआ, cos x प्लस y का क्या हुआ, cos x y का क्या हुआ, माइनस का sin एक्स वाई, और अब एक्स वाई का क्या हुआ, एक्स ऐसा का ऐसा दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा पहले वाले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया sin 2a का, sin 2y dy बाई dx माइनस sin xy। अब देखो sin xy की वैल्यू में मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई x dy बाय dx। अब इसकी इससे कर दी तो क्या आएगा, माइनस का sin xy मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0। अब यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकालते, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना dy बाय dx में क्या आएगा, sin 2y आएगा, dy बाई dx में और क्या आएगा, माइनस का sin xy, और उधर की साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का sin xy। क्या ये आंसर, y है sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin y। हाँ चलिए देखिए आगे करते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन है, ये बेसिकली टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा कि टाइप में आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हैं, सेम टू सेम होंगे, सेम तरीका होगा, बस किसका चेंज होगा, पावर का। नोटिस कीजिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4 है, इसका डबल है पावर, ऐसे भी ये इसके पावर का डबल है, पावर का डबल है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या चेंज है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, बस यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, सेम तरीके सॉल्व होंगे, देखिए कैसे करना है। देखिए इन क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहली चीज हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले तो रूट को सॉल्व करना है। अब रूट को करना कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगने लेकिन एट होगा ट्रिग्नोमेट्री से भी ये। तो मुझे क्या करना है, इसका रूट हटाना है ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे हटेगा, जब अंदर कोई ऐसा फंक्शन हो जो इस रूट को हटा दे। जैसे समझो मैं लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन की वैल्यू, साइन एक्स इसमें से क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस एक्स की वैल्यू लिखो तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नोटिस करो ये अब रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू दो बिना रूट की कैसे आ गई, कैसे आ गई, क्यों, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर x। तो ऐसे इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, पहला कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ओ सॉरी x स्क्वायर को मान, हाँ x को मानना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, अब जब थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x। अब मैंने थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, पता चल जाएगा आगे। और यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स y। ठीक है, अब देखो, अब यही वैल्यू इसके अंदर पुट करो, क्या आएगी 1 माइनस एक्स, एक्स क्या लिखा है साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो सॉरी साइन स्क्वायर फाई, और इधर की साइड a साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, यहां से क्या आ गया, ये तो डायरेक्ट चल रहा cos थीटा आ गया, ये क्या आ गया cos फाई आ गया, ये क्या आ गया साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला खोल दो, cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 इक्वल टू a ऐसा का ऐसा 2 cos a प्लस b बाय 2 यानी थीटा थीटा प्लस फाई बाय 2 साइन थीटा माइनस फाई बाय 2। ठीक है, अब देखो cos से a cos गया, इस 2 से ये 2 गया। अब देखो क्या कोई टर्म बनती दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को एक साइड लिया हो तो a इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, इधर की साइड क्या होता है सिर्फ साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2, इधर क्या होता है cos थीटा माइनस फाइव बाय 2, और a लिखा हुआ है इधर की साइड। तो मैंने क्या किया, ये तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को एक साइड लिया, तो इसके नीचे क्या आएगा साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2, एंगल सेम है cos बाय साइन है, क्या आएगा cot थीटा, यानी cot थीटा माइनस फाइव बाय 2। ठीक है, अब देखो मुझे बेसिकली अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब तो मैं क्या कहता हूं उसे, डिफरेंशियल तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन हमें और सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने में। अब इस cot थीटा को मैं इधर ला सकता हूं, तो क्या बनेगा cot इनवर्स a इक्वल टू थीटा माइनस फाइव बाय 2। अब भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये फिर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को मैं इधर ले आ सकता हूं। अब क्या बचा, ये टर्म बची है थीटा माइनस फाइव बाय 2। ठीक है, अब मैं 2 cot इनवर्स a, थीटा की वैल्यू पुट करो क्या आएगी, अब यहां पर थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू कहाँ आएगी, x प्लस ओ सॉरी माइनस साइन इनवर्स फाई। अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये टर्म 0, इस टर्म का आंसर क्या आएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy बाय dx। ठीक है, अब देखो
इसे सॉल्व करो, क्या आएगा dy बाई dx की वैल्यू, मैं इसे y1 लिख रहा हूँ dy बाई dx को। अब ये इधर की साइड आएगा और रेसिप्रोकल होगा, तो आंसर ये आएगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी इसी से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं। इसके अंदर से स्क्वायर का ही तो फर्क है, इसके अंदर से स्क्वायर का ही तो फर्क है। ठीक है, पहले हमने x को माना था, वो हाँ x को माना था, अब किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मानेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, रुको इसे एक सही से लिख दूं। अब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, साइन थीटा, और यहाँ पे भी ये क्या हो गया, और वाई स्क्वायर को क्या लिया, साइन फाइव। तो इस बार थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और फाइव की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स वाई स्क्वायर। और बाकी चीजें तो ऐसी की ऐसी लिख दी। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को लिखा है ना, अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर को अगर मैंने साइन थीटा माना तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर फाइव, मैंने उसमें ही पुट कर दी। अब ऐसे ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या माना, साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर को क्या माना, फाइव माइनस साइन फाइव, लिख दिया वही का वही। सेम टू सेम चीज आ गई, सारा स्टेप सेम रहा, सारा का सारा स्टेप। फर्क कहां आएगा, जब हम थीटा और फाई की वैल्यू पुट करेंगे, जब थीटा और फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर तो स्क्वायर रहेगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखो क्या दिक्कत आएगी, यहां पर जब स्क्वायर है तो जब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर, एक्स का तो स्क्वायर हो जाता है ना, और ऐसे ही वाई का भी स्क्वायर होएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगल का वो एंगल तो नहीं, इसके साथ जो ये था इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x होगा, क्या होगा 2x। ऐसे इसका भी होगा, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y। अब जरा देखो मैं ऊपर से 2 कॉमन लेके उधर भेज दे रहा हूं, ठीक है भेज दी मैंने। अब x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, x की पावर 4 और y का क्या होगा, x की पावर वो सॉरी y का क्या होगा, y की पावर 4। अब ये जो x और y बचे ये भी जब इधर की साइड लेके जाओगे तो x अपॉन y आएगा। अब इतना कुछ सॉल्व कर सकते हो, यहां से तो यहां तक तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है चलिए आगे चलते फिर। देखिए टाइप बी और टाइप सी क्या, देखिए टाइप बी में क्या करना है। टाइप बी में हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जब कोई फंक्शन हम इनवर्स फंक्शन दे रखा हो उसके अंदर रूट के साथ हो तो कैसे करना है। देखो इन क्वेश्चन को करना है क्या तरीके कि बाहर जो टर्म लिखी कॉस, इसे इसके अंदर भी कॉस आ जाए, अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आएगी, तो ये टर्म कट के अंदर जो बचा है वो का वही आ जाएगा। तब वो करना कैसे, देखो हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। या तो अंदर वो टर्म बनाओ या तो अंदर टर्म वो हमें लेट करनी पड़ती, कैसे कैसे करके। ठीक है, अब जरा देखो अंदर कोई टर्म हमें ऐसा नहीं लगता कि लेट करनी पड़े है, इसके ना कोई फॉर्मूला खुलेगा। क्या करना है, फॉर्मूला देखो कैसे खुलेगा। हमें जैसे क्या दे रखा, 1 माइनस कॉस एक्स, क्वेश्चन देख लो 1 माइनस कॉस एक्स दे रखा है। देखो इसे सॉल्व करना है तो इसे पहले अलग से एक बार सॉल्व करके देखो। 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा पहले इसे देखते हैं, रूट में बाद में। ठीक है, पहले हम देखते हैं कॉस एक्स के बारे, पहले हम 1 माइनस कॉस एक्स के बारे में जानते। देखिए हमने कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है कॉस वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉस एक्स कर दिया और यहाँ पे एंगल हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स लिखना है। हाँ, अब मुझे चाहिए साथ में देखो
cos x माइनस का आना चाहिए, ठीक है। क्या किया, cos x मैंने किसका कर दिया, माइनस का, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, यानी कि क्या हुआ, साइन चेंज होंगे उधर की साइड भी, तो यानी कि ये माइनस तो ये प्लस तो ये प्लस, ठीक है। मुझे चाहिए अब इधर की साइड प्लस का 1। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में देखूं, अगर मैं यहां पर लाऊं तो ये माइनस का 1 हुआ, यानी कि पहली इक्वेशन लगेगी। सेकंड वाली इक्वेशन देखो, यहां पे माइनस का 1 है, इधर को लाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का 1, यानी माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की, अगर ये 2 में नीचे लिया हूं तो क्या 1 माइनस cos x बाय 2 की वैल्यू साइन स्क्वायर x बाय 2 नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो मैं y को क्या लिख दिया, अब cos इनवर्स रूट, अब देखो रूट है, रूट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x बाय 2, क्या आ गया, cos इनवर्स साइन x बाय 2। अब इसको साइन में, चाहे इसको cos में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। मैं देखो कैसे करता हूं, 90 माइनस साइन इनवर्स साइन x बाय 2, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90। तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए थी cos x की, तो मैंने क्या लिखा, 90 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो इस साइन से ये साइन कटेगा, ऐसे काट के नहीं दिखाना, उसमें बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स, वो सॉरी 90 माइनस एक्स बाय 2, क्या आ गया, 90 माइनस एक्स बाय 2। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, अब इसे डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, y इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल टू, इसका तो 0, ये माइनस x बाय हाफ, ऐसा का ऐसा रहा, बस x का x हो गया, तो क्या आ गया, माइनस हाफ। क्या आ गया इसका आंसर, माइनस हाफ। बस चेक कर लेते, माइनस हाफ ही आ रहा है, हाँ माइनस हाफ आ रहा है। चलिए आगे करते हैं फिर हम, देखिए अगला, अगला ये देखते हैं, क्या देखा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसके बेसिकली पूरा फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, क्यों डायरेक्टली लगाना है, डायरेक्ट नहीं ली याद तो इसको कैसे लगाना है, ये याद कर लो, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो जो तरीका वो याद कर लो। कॉट इनवर्स रूट में 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। मैं ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं, वो सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है तो यहाँ पे 2ab। तब जरा नोटिस करो, ये तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन 2x बनेगा, जबकि मुझे तो चाहिए साइन x, यानी एंगल मुझे हाफ करने पड़ जाएंगे, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ, ऐसे एज इट इज नीचे वाले फंक्शन के साथ कर दो। क्या आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट के अंदर क्या आएगा, देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे गया a प्लस बी का होल स्क्वायर,
सो ए प्लस बी, एक मिनट, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ गया वही साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे प्लस के साथ, ठीक है। अब देखो ये रूट में तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ गया, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, इसमें tan का फॉर्मूला लग सकता है, 1 प्लस टेन एक्स, ऊपर 1 माइनस टेन एक्स, हाँ इसको cos x बाय टू से डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर वाले को नीचे वाले को cos x बाय टू से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो cot इनवर्स ये क्या आ गया, टेन एक्स माइनस वन, वन अपॉन वन, वन प्लस टेन एक्स, रुको रुको रुको, यहां पर देखते हैं, यहां पर टेन एक्स बनाना पड़ेगा हमें, टेन एक्स बनाते हैं, देखिए इसमें देखिए 1 प्लस टेन एक्स, वो सॉरी 1 माइनस टेन एक्स बाय टू और 1 प्लस टेन एक्स बाय टू का फॉर्मूला लगेगा, तो देखो फॉर्मूला तो चेंज कर देते हैं इसके अंदर, देखो हमने a प्लस बी तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले जो है इसमें साइन का चेंज कर देता है, मैं इसको प्लस कर देता हूं और इसको माइनस कर देता हूं, इससे क्या होगा, ये तो प्लस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू। अब कर दो इसे cos से डिवाइड, जब इसे cos से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टेन एक्स बाय टू, 1 प्लस टेन एक्स बाय टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, cot इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से चेंज कर देंगे, y इक्वल टू 90 माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। इस वो ये काट के नहीं दिखाना, मैंने ऐसे कर दिया था, देखो 10 से तो 10 कट ही जाएगा, y इक्वल टू 90 माइनस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन है। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 की वैल्यू क्या आई, ये जीरो प्लस हाफ, क्या वैल्यू आ गई, प्लस हाफ, क्या आएगा, प्लस हाफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस देखिए कैसे करना है, अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर तो कॉट बनाना ही बनाना पड़ेगा, तो इसको कॉट कैसे बनाएंगे, लेट करेंगे इसमें हम, लेट x इक्वल टू, अब x को कुछ ऐसा मानो कि ये a भी कट जाए,
ठीक है, और ऊपर कॉस और नीचे साइन बन जाए, ऊपर कॉस और नीचे साइन बन जाए, और ये ए के साथ ए भी कट जाए। ए और ए कब कटेगा? अगर ऊपर से ए कॉमन आ जाए। ऊपर से ए कॉमन तब कब कब आएगा? जब x के साथ कोई ऐसी टर्म हो जिसके साथ ए हो। तो हम ए तो मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ए कॉमन होके कटेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस वो टर्म जो हमने लेट करी है अपॉन 1 माइनस वो टर्म जो हमने लेट करी है। तो जो 1 प्लस जो टर्म हमने लेट करी है और 1 माइनस जो टर्म हमने लेट करी है, ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन आना चाहिए, ठीक है। या तो ऊपर साइन आएगा या तो नीचे कॉस आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 90 से हम काट सकते हैं, अगर उसे कन्वर्ट करके नहीं होता। अब ऐसा कैसा कर सकते हैं कि ऊपर ऐसे टर्म ले कि कॉस और साइन आ जाए, ठीक है। कैसे? हम ऊपर cos 2 थीटा मान सकते हैं कि नहीं? क्यों माना cos 2 थीटा? फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा एक अकेला ऐसा, ये वो एक अकेला मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर साइन और cos का दोनों आते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इस प्लस के 1 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस, ठीक है। इसको भेजोगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, नोटिस करो ऊपर क्या आ रहा है। यहां पे लिखते हैं a प्लस एक्स को हमने क्या माना है? a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा। a से a तो कट गया, ठीक है। a से a कट गया, मैंने कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। क्या बचा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या आ गया? cot इनवर्स। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख नहीं सकता क्या मैं से? तो ये लिख दिया। और सुनो, रूट भी चढ़ा रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट भी चढ़ा रखा है, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा? और 2 से 2 भी कट गया, तो बाहर क्या आएगा? cos x बाय वो cos x अपॉन sin x बार, ठीक है। और ये क्या हो गया? बेसिकली cot हो गया, तो cot से cot कटा तो डायरेक्ट क्या आ गया? x। और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1। ईमान से चेक कर ले तो 1 ही आ रही है क्या? तो एक मिनट गलती हो गई। यहाँ पे जो थीटा लिखा वो थीटा आएगा ना, यहाँ पे एक मिनट थीटा आएगा ना, थीटा आएगा। रुको अभी डिफरेंशिएट मत करो, थीटा आएगा ना ये तो कट के। तो थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले a जाएगा तो x बाय a, फिर cos जाएगा, cos जाएगा तो क्या आ गया? cos इनवर्स x बाय a, उसके बाद 2 जाएगा तो हाफ। थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? हाफ cos इनवर्स x बाय a, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? हाफ ऐसा का ऐसा रहा, हाफ कैसा ऐसा का ऐसा रहा। cos इनवर्स की क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, और ये बेसिकली माइनस साइन के साथ आया है, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो ये आना चाहिए, तो गलती ये हुई, रुको ना। हाँ नहीं सही है देखो। देखो इसको जब करोगे तो माइनस का हाफ तो यूं ही नहीं रहा, क्या रहा? माइनस का हाफ तो ऐसा का ऐसा ही रहा, और बाकी रूट में क्या आ गया? एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर a आ जाएगा क्योंकि रूट पता ना, a के ऊपर आ गया,
ठीक है, तो क्या आ गया माइनस हाफ, यही आंसर आ रहा है क्या? -2, हाँ क्या रहेगा इसमें फिर? देखे देखे एक चीज और रह गई, एक्स्ट्रा टर्म x बाई ए दे रखी है ना, तो x बाई ए का क्या होगा? a तो कांस्टेंट, 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई ए तो ऐसा कैसा रहा, x का किया तो वो 1 हो गया, तो a से a भी कटेगा ना, तो क्या आ गया हाफ माइनस 1/रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले लास्ट दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन टाइप सी में जा रहे हैं। देखिए टाइप सी में क्या है, इसके अंदर पावर्स के साथ खेलेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, रूट के अंदर टर्म दे रखी होगी, उसके अंदर पावर दे रखी है, इसे कैसे सॉल्व करना देखो। पहला क्वेश्चन दिया, क्या दे रखा है, y इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस x की पावर m बाय 2। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर यानी कि cos 1 नहीं बनना चाहिए, कैसे आएगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं तो क्या ये सेम नहीं है? बस फर्क क्या है, cos की जगह x बाय m दे रखा है, तो इसकी जगह लेट ही कर लो, लेट x की पावर m इक्वल टू cos 2 थीटा लिख लो या थीटा लिख लो। ठीक है, मैंने तो थीटा ही मान लिया, फिर x बाय 2 नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पता cos इनवर्स जाएगा x बाय m के साथ और फिर हाफ आ गया आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और जिसमें हम जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा 1 माइनस नहीं 2 cos स्क्वायर x में नहीं साइन वाले लगे ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्या लगेगा 2 साइन स्क्वायर x। जब 2 साइन स्क्वायर x लगा तो नीचे 2 भी लिया, इस यहाँ ये वाला 2 इसके नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर x। तो जब इसका मैं रूट लगा दूंगा और इसका रूट लगाऊंगा तो वैल्यू क्या आ गई साइन x, क्या आ गया साइन x। लेकिन देखो सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा, क्या आएगा थीटा, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स साइन थीटा, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा 90 माइनस हाफ cos इनवर्स x बाय m। ठीक है, अब यहां से लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 90 तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर कांस्टेंट हो गया, माइनस का साइन हाफ cos इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स का देखो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन के साथ होता है, ये तो प्लस हो गया, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x की पावर m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर m को कैसे सॉल्व करेंगे, एक पावर आगे आई एक पावर उसमें से घट गई। ठीक है, तो y1 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या आएगा y1 की वैल्यू यहां पे आएगा हाफ रूट में 1 माइनस x की पावर m का होल स्क्वायर m x m माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, m x m हाँ ठीक है, चलिए ये आंसर है। चलिए आगे करते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स m।
अब इसको क्या करना है कि मुझे अंदर tan बन जाए तो बाहर tan इनवर्स कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लेट x की पावर m। इससे पहले हमने cos 2 थीटा माना था, वही मान लो। क्यों माना था, इसका रीजन क्या था, वो कहाँ गया, इससे पता चल ही चुका होगा इस वाले क्वेश्चन से। कौन से, इस वाले क्वेश्चन से। तो मैंने cos थीटा को क्या माना, इसको ये मान लिया, थीटा की वैल्यू आ गई हाफ cos इनवर्स x की पावर m, ठीक है। तो हाफ tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर माइनस यानी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। और जो 2 और 2 बचे मैंने आपस में काट दिए हैं, 2 यहां पर भी आना था, यहां पर भी आता, लेकिन मैंने क्या करे, काट दिए, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, tan इनवर्स cot थीटा 90 माइनस cot थीटा, ओ सॉरी cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस हाफ cos इनवर्स x की पावर m। Then differentiate both sides with respect to x. So y1 equal to 0 minus half differentiation of cos inverse x with minus plus हो जाएगा ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x, एक मिनट यहाँ पे ढंग से लिखते हैं, क्या आएगा, हाफ रूट में 1 माइनस एक्स एम का होल स्क्वायर। अब एक्स एम का करेंगे, एक्स एम का क्या आएगा, एक पावर आगे आई, एक पावर घट गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, एक्स क्या आ गया, y1 हमारा ये, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस वही है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखिए अगले टाइप क्या है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को करना कैसे होता है, देखो या तो इसमें क्या है, जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, सुनो। अगर बाहर cos दे रखा है तो अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए cos a प्लस बी या फिर a माइनस बी का। अगर बाहर cos दे रखा है तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज आएगी। अगर बाहर साइन दे रखा है तो अंदर फॉर्मूला बनना, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अंदर क्या बने, साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी, ठीक है। तो हमें अंदर यही फॉर्मूले बनाने, इनसे ही हो पाएगा ये सॉल्व। कैसे होगा, देखो y इक्वल टू cos इनवर्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लेट कर रहे हैं इसके अंदर, कई बार होता है वो सॉरी कई बार ऐसा होता है इसके अंदर लेट करना पड़ता है, ये तो हम सॉल्व करेंगे। देखो अब ये 2 है, हो सकता है नीचे एक ऐसा नंबर या एंगल दे दे जो भाई साइन और कॉस में दोनों में आएगा, ठीक है। तो मैंने 2 को सेपरेटली बांट लिया, हाफ साइन एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो मैं हाफ को, मुझे बेसिकली कॉस का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है, कॉस का। तो यानी मुझे कॉस और कॉस साथ में, वो कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, यानी मैं हाफ को साइन पाई बाय 4 और कॉस को भी कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूं। हाफ को साइन पाई बाय कॉस पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो यहां से फॉर्मूला बना कि नहीं बना, क्या बना फॉर्मूला, cos a माइनस बी यानी x माइनस पाई बाय 4। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा, x माइनस पाई बाय 4। आंसर क्या आएगा, 0। एक मिनट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, y1 इक्वल टू 1, ठीक है। क्या है, y1 इक्वल टू 1। चलिए अगला टाइप करते हैं, फिर वो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम इसी के तरीके से होगा। देखो cos इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x को 2 sin इनवर्स x
बाय 2, लेकिन रूट चला तो यानी √2 साइन x बाय 2 माइनस √2 cos x बाय 2 अपॉन 2। √2 कॉमन लिया तो √2 बाय 2, √2 बाय 2, इसे क्या लिख सकते हैं √2 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा नीचे, ये ऊपर तो 2 हो गया, नीचे √2 यानी कि 1 अपॉन √2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन √2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पर ही, क्या आएगा 1 अपॉन √2 यानी यहां पे आ गया √2। अब √2 और √2 मैंने क्या करे सेपरेट बांट लिए। चलो अब इस अगली लाइन से कर देते हैं, देखो क्या करिए, इसे बांट लिया मैंने, क्या आ गया cos इनवर्स, अब √2 इसके साथ आ गया, √2 इसके साथ आ गया। अब √2 साइन के अंदर कितने पर आता है, π/4, हाँ π/4 पर तो आता है 0 1/2 1/√2, हाँ π/4 पर आता, cos पर भी सेम आता है, तो मैंने वही लिख लिया। लेकिन फॉर्मूला ध्यान से मानेंगे वही जो बाहर रखा हुआ उस हिसाब से फॉर्मूला जो बनाना है, cos a + b या a - b का, तो यहाँ पे क्या आएगा sin π/4 sin x/2 माइनस cos π/4 माइनस सॉरी cos x/2। अब देखो यहां पर पहले मैंने x माइनस π/4 रखा था और इसके अंदर मैंने पहले π/4 sin π/4 रख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस चीज से पड़ेगा जो तुम यहां पर लिखोगे, यानी कि हम प्रायोरिटी देंगे इस चीज को, जो x y ये सब चीजें जो आएंगी इसे पहले लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, देखो sin x/2 sin π/4 माइनस cos x/2 cos π/4। ठीक है, तो अंदर फॉर्मूला क्या बना cos a - b का, वो सॉरी cos a + b का फॉर्मूला बनेगा इस बार, हाँ cos a + b, cos a + b। ठीक है, क्या आ गया हाफ π/4, then differentiate both sides with respect to x, then y1 = 1/2, क्या आ गया 1/2। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन लास्ट आएगा बस इस टाइप का, फिर ये वीडियो एंड करते हैं। फिर देखिए इसका बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट में 1 + x⁻m प्लस रूट में 1 - x⁻m अपॉन में 2। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, x⁻m को कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे, अगर अभी तक जो क्वेश्चन किया उससे पता चल गया क्या मानना है, क्या मानेंगे लेट x⁻m विल बी cos 2θ, मानोगे तो cos 2θ मानना, अकेला थीटा नहीं मानना, क्यों, वरना फिर x/2 की टर्म्स भी आती है उसके अंदर। फिर देखो साइन इनवर्स क्या आ गया, रूट में 1 + cos 2θ प्लस रूट में 1 - cos 2θ अपॉन 2 को हाफ, बेसिकली हाफ को मैंने इसके साथ सेपरेटली बांट लिया, तो क्या आ गया साइन इनवर्स, ये cos 2θ क्या हो गया 2 sin इनवर्स x, तो √2 आ गया, इधर से √2 आ गया, तो √2/2 √2, ये क्या आ गया sin x प्लस cos x। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स हाफ, √2 को इधर बांट लिया और √2 को उधर बांट लिया, तो क्या आएगा sin x। अब देखो, अब यहाँ पे क्या फॉर्म, अब मैं यहाँ पर sin π/4 मानू कि cos π/4 मानू, मुझे अंदर फॉर्मूला कौन सा बनाना है, पहले बताया था sin a + b या a - b, तो मैं अंदर कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो बात की बात देखी जाएगी, वो a - b बनेगा, a + b वो बात की बात है, पहले देखेंगे अंदर
कॉस के a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में क्या चीज आती है, साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ इधर साइन आता है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस आना चाहिए। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 क्या आ गया, रूट 2 मैंने पहली बार किया, रूट 2 को मैंने cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 लिख लिया। तो इस y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसको क्या लिखेंगे, sin a प्लस बी यानी x प्लस पाई बाय 4। अब ये इससे sin से sin कट जाएगा तो क्या आ गया, y इक्वल टू x प्लस पाई बाय 4, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे यार फिर गलती हुई, रुको गलती हो गई, फिर मैंने x लिख दिया थीटा की जगह, रो गलती हो गई। यहाँ पे थीटा थीटा आएगा, यहाँ पर भी थीटा आना है, यहाँ पर भी थीटा आना है, यहाँ पर भी थीटा आएगा, रुको यहाँ पर थीटा आएगा और जी यहाँ पर भी थीटा ही आएगा। तो अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अभी। अब थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या है, यहाँ से थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x की पावर m। इसको डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट करके लिख दिया, मैंने लिख दिया y1 इक्वल टू हाफ, बेसिकली माइनस का हाफ आएगा ना, माइनस का हाफ रूट के अंदर, रुको यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिटो के, यहाँ पर मिटो के लिख रहे हैं, देखो क्या आएगा, y1 इक्वल टू y इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x की पावर m प्लस पाई बाय 4, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 इक्वल टू हाफ माइनस का रूट में 1 माइनस x की पावर m का होल स्क्वायर, एक पावर आ गया ही, एक पावर उसमें से घट गई, ये इसका आंसर आएगा। वह चेक कर लेते हैं, हाँ यही आंसर। तो चलिए देखिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में इसे खत्म भी कर देंगे और फिर लॉगरिथमिक चालू कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।